करणी के नियम। नमस्कार दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसके बारे में दोस्तों कि मैथ में जो दोस्तों हम मैथ्स में पढ़ते हैं दोस्तों करणी के नियम के बारे में दोस्तों हम उसको समझने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनती हैं दोस्तों यदि कोई संख्या ए है वो रूट में है दोस्तों, तो उसका दोस्तों जब हम रूट से हम देखेंगे दोस्तों तो उसका रूट बराबर होता है दोस्तों ए बराबर 1/2 उसका रूट होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होगा दोस्तों, जो रूट जैसे कोई संख्या रूट में है उसके ऊपर दोस्तों उसी की कोई n पावर है तो दोस्तों वही इसका होगा दोस्तों कि a बराबर दोस्तों a/n। ये इस तरीके से दोस्तों इसका फॉर्मूला बनेगा। फिर दोस्तों हम एक और समझे तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा ना दोस्तों, कोई रूट में कोई a संख्या है, कोई भी एक संख्या उसके ऊपर एक पावर लगी हुई है दोस्तों, और रूट के अंदर है कोई भी n संख्या है, तो उसका दोस्तों क्या होगा दोस्तों, जब हम उसको आगे निकालेंगे तो दोस्तों उसके अंदर क्या होगा ना दोस्तों, जो a संख्या होगी उसके बाद दोस्तों m/n आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों उसका जैसे ही दोस्तों रूट में तो होगी दोस्तों क्योंकि जो n संख्या थी वो दोस्तों यहाँ पे बट्टे में आ जाएगी दोस्तों 1/n आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मल्टीप्लाई होकर दोस्तों व्युत्क्रम हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या होगा दोस्तों a बराबर m/n। तो इस प्रकार दोस्तों ये संख्या ऐसे होगी। अब दूसरी है दोस्तों इसका दूसरा नियम दोस्तों क्या है दोस्तों, कोई रूट में कोई संख्या है a तो उसकी पावर m है दोस्तों ब्रैकेट में लगी हुई, तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो दोस्तों उसका जो रूट कोई नंबर है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ध्यान से जो लिखा हुआ है दोस्तों उसको ध्यान से समझें। तो इसके बाद क्या होगा ना दोस्तों, जो a संख्या उसका पावर में 1/n आ जाएगा दोस्तों, और उसका जो मैं बताया था दोस्तों जो ब्रैकेट में पावर थी दोस्तों उसकी पावर लग जाएगी, तो दोस्तों इसका क्या होगा दोस्तों a बराबर m/n। तो ये दोस्तों इस तरीके से संख्या ही चलेगी। और जैसे हम दूसरा समझे तो दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, कोई रूट में संख्या है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कई सारे रूट लगे होंगे दोस्तों, कोई उस पर अलग अलग नंबर्स हैं, तो दोस्तों जो नंबर्स होंगे वो उस रूट के अंदर दोस्तों जो कोई जितनी भी संख्या होंगे उसमें गुणा हो जाएगी दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो रूट है वो वहीं के वहीं रहेगा। इस तरह से दोस्तों इसका नियम काम करेगा दोस्तों। अगले जब दोस्तों हम वीडियो डालेंगे तो दोस्तों उसके अंदर समझेंगे कि किस तरीके से दोस्तों ये संख्याएँ होती हैं, किस तरह से बनती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने समझा। अब दोस्तों एक और जो नियम है वो दोस्तों, यदि कोई रूट में कोई संख्या e है और उसको ही दोस्तों हम गुणा करते हैं रूट b से, तो दोस्तों जो रूट में a और b है दोस्तों ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर क्या होगा ना दोस्तों, ये भले क्योंकि दोस्तों दोनों का हम रूट करें तो दोस्तों ये रूट में ही आ जाएगा। और यदि कोई संख्या रूट बटा जैसे कोई संख्या है a, जो रूट है वो a है, फिर उसके बाद रूट बट्टे में b है, तो इस तरह से दोस्तों ये भी दोनों रूट में आ जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों इसका नियम चलेगा। अब दोस्तों ये तो संख्या होगी। अब इसके बाद हम समझते हैं जैसे कि यदि कोई संख्या दोस्तों रूट के अंदर लगी हुई है, जैसे 3, जैसे कि √3 अनंत तक जा रही है, तो उसका जो मान होगा वो होगा दोस्तों 3। जैसे कि दोस्तों यदि हम समझें कि √3 किस प्रकार से होगा, तो दोस्तों हमें पता है दोस्तों, हम जैसे कि हम इन संख्याओं का दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, जो दोस्तों कोई संख्या है दोस्तों उसका जो मान हो दोस्तों √3। तो इस तरीके से दोस्तों मान चलता जा रहा है उसका अनंत तक। तो इसका मान कैसे 3 होगा दोस्तों, ये हम समझते हैं दोस्तों। क्या होगा ना दोस्तों, जब हम दोनों तरफ का x को स्क्वायर करेंगे और दोस्तों उसका भी जब हम रूट से इसको दोस्तों √3 को स्क्वायर करेंगे दोस्तों, अनंत तक जो जा रही है इसको जो स्क्वायर करने पर दोस्तों इसमें हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, x स्क्वायर। तो दोस्तों जो रूट है दोस्तों वो दूसरा वाला रूट जो 3 रूट के ऊपर लगा हुआ दोस्तों कट जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों क्या उतरेगा दोस्तों, x स्क्वायर गुणा 3 गुणा √3 अनंत तक। तो इस प्रकार दोस्तों इसका क्या होगा ना दोस्तों, जैसे ही ये √3 इसमें आ जाएगा तो इसके अंदर दोस्तों हमने देखा था कि जो √3 का मान था वो x था, तो इसी में दोस्तों √3 की जगह हम x लिख देंगे दोस्तों, और x स्क्वायर दोस्तों जो x से दोस्तों कट जाएगा और दोस्तों x बराबर 3 आ जाएगा। ये दोस्तों इस तरीके से ये चीज़ें होगी, इस तरीके से दोस्तों जो इसका नियम है वो काम करेगा। कोई भी संख्या दोस्तों हम ले सकते हैं दोस्तों इसके अंदर दोस्तों, जैसे हम दोस्तों अगली वीडियो में दोस्तों इसके अंदर समझेंगे दोस्तों। अब जैसे एक और है दोस्तों इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जैसे कि हम कोई संख्या जैसे हमने 3 को लिया दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों हम a को भी समझ सकते हैं दोस्तों, a है तो a को दोस्तों क्या करना होगा दोस्तों, अंडर रूट a, इस तरह से दोस्तों अनंत तक जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो मान होगा वो हमेशा a ही होगा। और जैसे यदि कोई संख्या दोस्तों इस तरह से ये नियम काम करेगा। और ये था दोस्तों इसके अंदर दोस्तों। अब हमारी वीडियो में दोस्तों जो अगली वीडियो आएगी दोस्तों उसके अंदर दोस्तों हम और नियम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।